अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपनी। बस सुबह हम लोग गेट ड्रेस हो गए थे तो आज का मौसम बहुत अच्छा था। फिर हमने सोचा ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम जाते हैं ग्रोसरी करने के लिए। हम आ तो गए थे लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि आप ना पूछें। वीडियो बनाने की कोशिश तो करती नहीं हूँ पर ये था कि मुश्किल से ही बन रही थी क्योंकि स्टार्टिंग डेज़ में हम लोग शायद आ गए थे तो इसलिए। तो आते ही परीसा को तो अपने टॉयज़ नज़र आ गए थे और उसको ये समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि मैंने कौन सा टॉय लेना है। बस वो इतना एक्साइटेड हो रही थी ये लूँ वो लूँ। उसको पता होता है ना कि मैंने उसे बोला होता है बस एक ही टॉय तुमने लेना है। तो बस वो फिर देखती है कि मैं कौन सा सेलेक्ट करूँ, पूछती है मुझसे ये लूँ। जब मैं कहूँ लो तो फिर कहती है नहीं मैंने ये वाला नहीं लेना, मैंने कुछ और लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई भी कर रहे थे, कुछ अनबॉक्स करके देख रहे थे क्योंकि परीसा कह रही थी मुझे पहले दिखाएं ये कैसा है। तो जब वो खुलता था तो इसको फिर नहीं पसंद आता था, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। बस इस तरह करते करते ही हमने कुछ एक दो टॉयज़ उसके लिए सिलेक्ट कर लिए थे खुद ही। तो क्योंकि वहाँ पे तो बहुत होते हैं इसलिए बच्चों को समझ नहीं आती है कि हम क्या लें, लेकिन जब घर आती है ना तो फिर उसको वो बहुत पसंद आते हैं कि हाँ ये मेरा न्यू टॉय है। और यहाँ पे इन्होंने जो है वो कुछ रेट ज़्यादा ही हाई लगाए हुए होते हैं। परीसा को स्लाइम्स भी बहुत पसंद होती हैं तो ले तो लेती हूँ लेकिन वो जब कपड़ों के साथ चिपकती हैं तो वो फिर उतरने का नाम ही नहीं लेती हैं। बस इसी तरह से करते करते टॉय सेक्शन में हमारा बहुत टाइम लग गया था और एट लास्ट हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे और एक बहुत ही लंबी लाइन यहाँ पे थी कि बस ना ही पूछें। काउंटर भरे हुए थे और काफ़ी देर वेट करने के बाद ही हमारा नंबर आया था। पैसा तो इतना थक गई थी, भूख लगी हुई थी तो मैंने ऐसे कहा चलो यहीं पे तुम कुछ खा लो अब। बस ये हालात थे तो अल्लाह करके हम लोग फ्री हुए वहाँ से और घर आ गए। फिर ये था भूख भी लगी हुई थी और प्रीसा का भी है कि वो ज़्यादा बाहर का खाती कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा अब इसको भी भूख लगी हुई है, ज़्यादा वेट करेंगे तो फिर इसने रोना है और सोना भी था। तो इसी तरह घर आ गए। मैंने वैसे जाने से पहले जो है वो गोश्त को बॉईल किया हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि वापस आके फिर टाइम इतना नहीं मिलेगा। तो बस घर आके मुझे इसको तड़का लगाना था और बस जल्दी से मैंने अपना काम स्टार्ट किया क्योंकि प्रीसा इस टाइम थोड़ा सा खेल रही थी पापा के साथ। बस मैंने एक काम ये मैं कर देती हूँ कि जब मुझे लगता है ना कि मुझे जल्दी है तो मैं टमाटरों को थोड़ा सा बॉईल करके और उनके छिलके उतार देती हूँ। इससे ये होता है कि वो जल्दी गल जाते हैं और आजकल पता नहीं टमाटर आए हुए भी ऐसे हैं कि वो जल्दी गलते ही नहीं हैं। 2 घंटे तो आप उनको गलाने में लगा देते हैं। बस मैं थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ, ऊपर से छिलका उतार देती हूँ तो वो बहुत जल्दी जो है ना वो पेस्ट सा उसका बन जाता है। नॉर्मल मसाले ही हम लोग रखते हैं ज़्यादातर क्योंकि स्पाइस उस तरह से खाया भी नहीं जाता। और बस इसके अलावा मैं गार्लिक और जिंजर का जो है ना वो मैं थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ। वैसे यूज़ करती हूँ इसका पेस्ट भी लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था और ना इतनी हिम्मत हो रही थी कि मैं इतनी मेहनत करूँ। वीक डेज़ में तो मेरा ये होता है कि हेल्पर आ जाती है, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, खाना वगैरह बन जाता है। लेकिन ये होता है कि वीकेंड पे वो भी नहीं आती, वो भी छुट्टी पे होती है और वीक में एक बार मैं कहती हूँ चलें कि कुकिंग भी खुद करनी चाहिए। वैसे तो गर्मी इतनी हो गई है कि किचन में तो बिल्कुल आने को दिल ही नहीं करता। थोड़ी देर आप आओगे ना तो आप बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हो, इतनी बुरी हालात हो रहे। पर आज का दिन जो था वो बहुत सही था। बारिश का मौसम था और थोड़ी बहुत बारिश हुई भी थी, काफ़ी सही हो गया था। लेकिन ये होता है कि बस एक दिन का मौसम सही होता है फिर दूसरे दिन वही हालात होते हैं क्योंकि इतना टेम्परेचर आगे जा रहा है ना, अभी ये हालात हैं जून में और पता नहीं आगे क्या होंगे। इस बार तो गर्मी जो है ना सही टूट के पड़ रही है। मैंने यहाँ पे आलू ज़्यादा ही डाल दिए हैं क्योंकि आलू ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। प्रीसा भी यही होता है, वो तो नहीं गोश्त खाती तो आलू उसको मैं निकाल के देती हूँ, वो खा लेती है। फिर साथ साथ मैं बना रही थी सालन भी और साथ साथ ही मैं बर्तन भी वॉश कर देती हूँ क्योंकि बाद में जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाए ना तो वो फिर धोने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक तो किचन भी इतना भर जाता है, इतना गंदा सा लगता है तो मुझे साथ साथ ही धोना ठीक लगता है क्योंकि उसके बाद जब खाने के बर्तन जमा हो जाते हैं और आपने पहले भी ना धोए हों तो बहुत ही जो है ना ढेर लग जाता है। खैर मुझे जैसे जैसे मौका मिलता है मैं तो बाहर निकल जाती हूँ थोड़ा सा पंखे के नीचे क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। परीसा को भी देखना होता है, नहीं तो वो थोड़ी देर के बाद ना आके फिर मेरे पास खड़ी हो जाती है। और लास्ट टाइम भी उसको इतने ज़्यादा फेस पे उसको रेश पड़ गए थे गर्मी की वजह से। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसको ज़्यादा देर किचन में ना खड़े होने दूँ। पर अगर मैं ज़्यादा देर फिर उसको नज़र ना आऊँ तो वो देखने खुद आ जाती है और फिर उसका जाना यहाँ से ना बहुत मुश्किल होता है।
इसीलिए मैं कहती हूँ जब तक वो आए इससे बेहतर है कि मैं ही जाकर उसको अपनी शक्ल दिखा दूँ कि मैं इधर ही हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सालन ऑलमोस्ट डन हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने रोटी बनाई, खाना खाया, परीसा को कुछ खिलाया और हम लोग चले गए थे पार्क, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मौसम अच्छा हुआ है और आगे मुझे उम्मीद भी नहीं है कि काफ़ी टाइम तक इस तरह का मौसम होगा। परीसा को भी लेके जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो तो कहती है मुझे स्लाइड्स करनी है, जंपिंग करनी है, तो इतने गर्म मौसम में बाहर बहुत मुश्किल होता है बच्चों को लेके जाना। खैर यहाँ पे हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा हम भी इंजॉय करें बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों का तो भाग दौड़ मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है। अब बच्चों को लाजमी पार्क लेके जाएं। अब अगर आपके ज़्यादा बच्चे हैं तो भी आप कोशिश करें कि लेके जाएं। ये एक्सक्यूज़ ना करें कि हम इतने बच्चों को कैसे लेके जाएं। आप लेके जाने के बहुत तरीके होते हैं, क्योंकि बच्चों की जो है ना एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। उनको भागना, उनको ग्रास पे चलना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ मुझे प्रीसा जब कहती है ना जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़िद करती है कि मैंने करना ही करना है, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए वो करने दे देती हूँ। मैं कहती हूँ अगर हार्मफुल इतना ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा इसको फ़ील करने दो, ताकि इसको पता चले ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगी। नहीं तो बच्चे आपके हर चीज़ में जो है वो बहुत ज़िद करने लग जाते हैं। अब यहाँ मुझे कह रही थी कि मेरे जूते उतारे, मैंने नंगे पाँव फिरना है। ग्रास थोड़ी सी ना सख्त सी हुई हुई थी, तो बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें इसको चुभ भी रही थी। उतार दिया मैंने साथ ही, फिर मुझे कहती है नहीं जी मुझे दोबारा पहना है। मैंने कहा चलें अब आराम आ गया खुद से। तो ये था कि खेल कूद तो बच्चों के साथ लगी हुई होती है, और परीसा तो मेरा एक ऐसा बच्चा है ना कि जिसके साथ आपको हर वक्त खेलना पड़ता है। हम कहते हैं स्क्रीन टाइम ना दें बच्चों को, तो फिर हमें फुल टाइम जो है ना अपने बच्चों को ही देना पड़ता है। अब स्कूल गोइंग होगी तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिलेगा। वैसे तो कहते हैं कि बच्चों को इस एज में स्कूल ना भेजें, जो आजकल की वीडियोस चल रही हैं, लेकिन अगर अब बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो आप क्या करेंगे? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि 7 ईयर्स तक होम स्कूलिंग जो है ना वो बहुत टफ़ होती है। मेरे ख्याल से तो बच्चों को 3 साल के बाद भेज ही देना चाहिए स्कूल, और इसको भी मैं अभी समर वेकेशन के बाद इंशाल्लाह स्कूल में करवा दूँगी, क्योंकि इसकी लर्निंग जो है घर में तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हुई हुई है, और बाकी जो रहेगी वो इंशाल्लाह स्कूल में हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं इसको कहती हूँ एक्टिविटी में इसको ज़्यादातर मैं आगे करूँ, ताकि परीसा जो है ना वो एक्टिव बच्चा रहे, और माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है भी। किसी टाइम तो मैं थक जाती हूँ कि ये इतनी क्यों भाग दौड़ करती है, लेकिन ये है कि ये टिकती बिल्कुल भी नहीं है। आज हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। बस मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बस किसी न किसी तरह परीसा को है ना बाहर लाजमी लेके जाया करूँ। गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है लेके जाना, क्योंकि दिन को तो धूप होती है और शाम को भी इतनी ज़्यादा जो है वो हब्स और बहुत गर्म हवा होती है, आप फिर भी बच्चों को नहीं लेके जा सकते हैं। तो जैसे ही मौसम अच्छा होता है मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसको उसी टाइम ले जाया करूँ, दिन है रात है जब भी है ले जाया करूँ। तो बस शाम हो रही थी तो हमने कहा चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि हम काफ़ी देर के आए हुए थे। परीसा भी थक रही थी, मैं ख़ुद बहुत थक गई थी इसके साथ खेल खेल के। तो हम लोग बस घर के लिए निकल गए थे। आज की वीडियो आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।